हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बुक रीडिंग के क्रम में क्लास 10th NCERT टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 2 जो कि है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये चैप्टर जो है नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया है और ये है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, एक लंबी यात्रा। लॉन्ग वॉक मतलब लंबा चलना, लंबी चाल फ्रीडम के लिए, टू फ्रीडम आज़ादी के लिए एक लंबी चाल, ये इसका शीर्षक है और ये लिखा गया है नेल्सन मंडेला के द्वारा। तो सबसे पहले देखिए अबाउट द ऑथर के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम is an autobiography written by South African President Nelson Mandela। ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लंबी यात्रा स्वतंत्रता के लिए, ये है एक ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा, अपने आत्मा की कथा, अपने अंदर से कही हुई कथा, मन की जो अंतरात्मा है उसके द्वारा जो वाणी निकलती है वो होती है ऑटोबायोग्राफी। रिटन बाय साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट, लिखा गया है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के द्वारा जो कि है नेल्सन मंडेला। एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1994 बाय लिटिल ब्राउन एंड कंपनी। तो इस पूरी लाइन का अर्थ समझ लीजिए, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा एक आत्मकथा है जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई है और सबसे पहले जो है 1994 में ये पब्लिश में प्रकाशित हुई है लिटिल ब्राउन एंड कंपनी के द्वारा। द लास्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक describes his political ascension and his belief that the struggle still continued against apartheid in South Africa। The last chapters of the book, किताब के जो आखिरी चैप्टर्स हैं, आखिरी अध्याय हैं, वो बताते हैं, डिस्क्राइब नहीं बताते हैं, हिज पॉलिटिकल असेंशन, उनका जो पॉलिटिकल है, राजनीतिक, एसेंशन मीन यहाँ पे चढ़ाव, चढ़ाव मतलब आगे को चढ़ना, ऊपर की तरफ चढ़ना। तो हिज पॉलिटिकल असेंशन, उसका जो राजनीतिक जो चढ़ाव है, राजनीतिक जो बढ़त है, जो ऊंचाइयों पर चढ़ना है उनका, उसको बताते हैं ये इस बुक के लास्ट चैप्टर्स। एंड हिज बिलीफ, और उनका जो विश्वास है, हिज बिलीफ विश्वास, दैट द स्ट्रगल स्टिल कंटिन्यूड अगेंस्ट अपार्थीड इन साउथ अफ्रीका। उनका जो विश्वास है, उनका विश्वास है कि द स्ट्रगल स्टिल कंटिन्यूड, संघर्ष लगातार, ये स्टिल लगातार कंटिन्यूड जारी रहता है, जारी रहा, अगेंस्ट अपार्थीड इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, ये जो अपार्थीड मीन्स यहाँ पे है रंग भेद की नीति, जो रंग भेद, गोरे और काले लोगों के बीच जो मतभेद हैं, जो उनके बाद भेदभाव की रीति है, उसी को कहा गया है अपार्थीड। इसका मीनिंग होता है अपार्थीड का मतलब रंग भेद की नीति। तो उनका विश्वास है कि ये जो स्ट्रगल है लगातार, इसको लगातार जारी रहना चाहिए, लगातार जारी रखना है रंग भेद की नीति के खिलाफ जो कि साउथ अफ्रीका में है। अबाउट द लेसन, अब इसके बारे में जानते हैं, इस लेसन में क्या क्या बातें कही गई हैं। देखिए अपार्थीड, अब देखिए अपार्थीड का मतलब यहाँ समझाया गया। अपार्थीड, अपार्थीड रिफर्स टू द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस। ये जो अपार्थीड है ये रिफर में संदर्भित करता है, समझाता है, बताता है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, अंतर, बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में, ऑन द बेसिस ऑफ, इस आधार पर, ऑफ देयर रेस, उनकी जाति के आधार पर। ये अपार्थीड जो है ये रिफर्स, संबोधित करता है, संदर्भित करता है लोगों के बीच में उनकी जाति के आधार पर भेदभाव को। दिस लेसन गिव अस एन ओवरव्यू एज टू हाउ नेल्सन मंडेला अलॉन्ग विद अदर carved their way to a society where there will be no discrimination on the basis of their color, caste, race, age or gender। तो इस लेसन जो है, ये लेसन गिव्स अस, हमको देता है
एन ओवरव्यू, मतलब एक सरसरी नज़र देता है, एक सरसरी नज़र से हम जिसको देखते हैं वो एस, जैसा कि हाउ नेल्सन मंडेला अलॉन्ग विद अदर, कैसे नेल्सन मंडेला ने दूसरों के साथ में जो कॉर्ड देयर वे, कॉर्ड का मतलब यहाँ पे चिल्लाना होता है, ऐसे कैसे वो चिल्लाए, कैसे उन्होंने अपना आवाज़ लगाई, कॉर्ड का मतलब आवाज़ लगाना, देयर वे अपने रास्ते के लिए, टू ए सोसाइटी एक समाज के लिए, वेयर देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ की, वेयर देयर का मतलब यहाँ, जहाँ की, विल बी नो जहाँ की कोई भेदभाव नहीं होगा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, उनके रंग के, कास्ट धर्म के, रेस जाति, या फिर एज उम्र, या फिर जेंडर लिंग भेद के आधार पर। तो इस पूरी लाइन का मतलब समझिए, दिस लेसन गिव्स अस एन ओवरव्यू, ये लेसन जो है हमको सरसरी नज़र से इसको एक नज़र डालता है, सरसरी नज़र डाली जाती है, इस लेसन जो है ये हमको सरसरी नज़र देता है टू, इसके लिए कि हाउ नेल्सन मंडेला अलॉन्ग विद अदर्स, कैसे नेल्सन मंडेला ने दूसरों के साथ में अपने समाज में, उस समाज में जहाँ की जो है भेदभाव नहीं होगा, उनके रंग, जाति, धर्म और उम्र या फिर लिंग भेद के आधार पर उनके बीच में जो है भेदभाव नहीं होगा, इस पर ही नज़र डालता है ये चैप्टर, ये लेसन। तो अब देखिए आगे, अबाउट द लेसन के बाद हम देखते हैं बिफोर यू रीड। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड देखिए, अब इसमें देखिए समझाया गया अपार्थीड का अर्थ। तो अपार्थीड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम, ये अपार्थीड जो वर्ड है ये एक राजनीतिक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक तंत्र है, दैट सेपरेट्स पीपल, जो लोगों को अलग करता है, सेपरेट करता है, सेपरेट मीन अलगाव पैदा करता है, पीपल लोगों में, अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनकी जाति के अनुसार। कैन यू से विच ऑफ द 3 countries नेम्ड बिलो एंड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली, कैन यू से, क्या तुम कह सकते हो, विच ऑफ द 3 countries, कौन से 3 देश, नेम्ड बिलो जिनके नाम नीचे दिए गए हैं, हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम, जो रखते थे, हैड मीन्स रखते थे, इस तरह का, सच ए इस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम, जो राजनीतिक सिस्टम, राजनीतिक तंत्र रखते थे, ये भेदभाव वाला, अपार्थीड वाला, अंटिल वेरी रिसेंटली, मतलब अभी अभी, जब तक कि अभी अभी ख़त्म नहीं हुआ। इनमें से 3 देशों में से कौन रखते थे, मतलब आप जानते हो, जैसे पहला दिया हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, ये। तो आगे बताया गया, देखिए, हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, ये देखिए क्वेश्चन किया गया आपसे, ये राइटर ने क्वेश्चन किया है, हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट ए लाइफ टाइम, फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड। तो ये देखिए यहाँ पर मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो थी उसने बिताया, स्पेंड मैंने बिताया, लाइफ टाइम मैंने पूरा जीवन, फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड, रंग भेद की नीति के खिलाफ संघर्ष करना, ये हुआ। तो इस लाइन का मतलब देखिए, क्या आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है। मंडेला और उनकी राष्ट्रीय अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस कह सकते हैं, ने पूरा जीवन जो है रंगभेद के खिलाफ संघर्ष में बिताया। मंडेला हैड टू स्पेंड द 30 years इन प्रिजन, मंडेला हैड टू, यहाँ पे हैड टू का मतलब है ऐसा करना पड़ा था, कैसा, स्पेंड बिताना, खर्च करना, ये बिताना है, खर्च करने का मतलब नहीं है, बिताने का मतलब है। मंडेला हैड टू स्पेंड, मंडेला को बिताना पड़ा था अपना, पास करना पड़ा था 30 years 30 साल इन प्रिजन, जेल में, कैद खाने में, मंडेला को 30 साल जेल खाने में, कैद खाने में बिताना पड़ा था, कारागार में बिताना पड़ा था। फाइनली डेमोक्रेटिक
इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। फाइनली अंत में जब इतना सालों के बाद 30 सालों के बाद 30 साल उनको जेल में बिताना पड़ा था, उसके बाद जो है फाइनली अंत में जो है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड है, लोकतांत्रिक जो चुनाव हैं वो आयोजित किए गए, हेल्ड मीन्स आयोजित किए गए साउथ अफ्रीका में 1994 में। अंत में 1994 में साउथ अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव आयोजित किए गए। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट टू ए न्यू नेशन। और मंडेला बिकेम मीन्स हो गए, बन गए, द फर्स्ट सबसे पहले, फर्स्ट ने पहले, ब्लैक प्रेसिडेंट अश्वेत राष्ट्रपति ऑफ ए न्यू नेशन, एक नए राष्ट्र के लिए, एक नए राष्ट्र के लिए नेल्सन मंडेला जो है 1994 में जो लोकतांत्रिक चुनाव आयोजित किए गए थे उनमें वो पहले नए राष्ट्र के अश्वेत राष्ट्रपति बन गए। ये अब अगले पैराग्राफ को देखते हैं। In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, in this extract का मतलब यहाँ पे देखिए, ये एक्सट्रैक्ट मीन्स होता है निचोड़, जिसको कहते हैं सारांश। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा के सारांश से, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो कि है लॉन्ग वॉक है, लंबी यात्रा स्वतंत्रता के लिए। मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन, द इनाग्रेशन। मंडेला जो है स्पीक मैंने बोलते हैं, भाषण देते हैं बारे में, किसके बारे में? हिस्टोरिक ओकेजन, ऐतिहासिक अवसर के बारे में, एक अवसर के बारे में जो कि ऐतिहासिक है, वो इतिहास बन गया है। और वो क्या है? द इनाग्रेशन, उद्घाटन समारोह। किसी चीज़ का उद्घाटन समारोह जो है इनाग्रेशन के नाम से जाना जाता है। इनाग्रेशन मीन्स होता है उद्घाटन समारोह। तो मंडेला जो है वो ऐतिहासिक अवसर जो कि उद्घाटन समारोह का है उस पर बोलते हैं, उस पर भाषण देते हैं। आगे क्या कहते हैं देखिए, कैन यू, ये राइटर कह रहा है, तो कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी। आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, कैन यू गेस, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं? व्हाट द ओकेजन माइट बी, तो ओकेजन ये अवसर क्या हो सकता है? चेक योर गेस, अपने गेस को, अपने अनुमान को यहाँ पे चेक करिए। विद दिस न्यूज़ आइटम, हाँ ये जो न्यूज़ आइटम है, न्यूज़ मतलब ये समाचार जो अंक है, समाचार अंक जो समाचार छपा है या प्रकाशित हुआ है, कहाँ छपा? फ्रॉम द BBC, हाँ BBC से जो ये समाचार अंक जो आया है ऑफ 10 मई 1994, जो मई 10, हाँ 10 मई का जो 1994 का जो 10 मई का जो समाचार अंक है BBC का, उससे ये आप जो है इसको, इस अनुमान को आप चेक करिए, ये कहा गया। अब अगले पैराग्राफ में देखते हैं। हाँ 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। देखिए 10th में, ये 10 मई का दिन है। 10th मई का मतलब 10 मई का दिन, मई की 10 तारीख। डॉन, डॉन मीन्स होता है यहाँ पे दिन का निकलना, जब सूरज निकलता है, दिन की शुरुआत होती है प्रातः तड़के, तो वही है डॉन। 10 मई जो है वो 10 मई का दिन निकला, डॉन में दिन खिला, दिन निकला। ब्राइट एंड क्लियर मतलब चमकीला, ब्राइट मीन चमकीला, क्लियर में स्पष्ट। 10 मई का जो दिन था वो स्पष्ट था और क्लियर था, मतलब चमकीला था और एकदम स्पष्ट, साफ था, साफ सुथरा। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। यहाँ पे फार, यहाँ फार जो आया है क्योंकि के लिए आया, विकास के लिए आया, बिकॉज, क्योंकि। अगर ये बीच में होता है तो उसके लिए का अर्थ में होता है, लेकिन यहाँ जब शुरुआत में होता है किसी सेंटेंस के तो ये फॉर का मतलब यहाँ पे हो जाता है क्योंकि, ये विकास का अर्थ देता है। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों
आई हैड बिन प्लीजेंटली बिसीज्ड, आई हैड बिन मैं रह चुका, मैं हो चुका, रह चुका खुशी से, प्लीजेंटली मैंने खुशी से, बिसीज मैंने गिरफ्त में, गिरफ्तारी में, गिरफ्त में, किसी की पकड़ में, किसकी पकड़ में, बिसीज बाई डिग्नेटरीज, ये डिग्नेटरी मैंने गणमान्य लोग या जो वीआईपी लोग हैं उनके, एंड वर्ल्ड लीडर्स, और संसार के जो नेता लोग हैं, संसार के लीडर्स जो नेता हैं, हु वर कमिंग टू पे, जो आ रहे थे टू पे, चुकाने के लिए, पे मीन चुकाने के लिए, देयर रिस्पेक्ट, अपने सम्मान, अपनी जो रिगार्ड्स हैं उनके सम्मान हैं, बिफोर द इनागुरेशन, हाँ ये जो उद्घाटन समारोह के पहले, बिफोर मीन पहले, द इनागुरेशन उद्घाटन समारोह के पहले, तो फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं खुशी से जो है संसार के नेताओं और गणमान्य लोगों के द्वारा घिरा रहा है, उनकी गिरफ्त में रहा, हु वर कमिंग टू पे, जो आ रहे थे उद्घाटन समारोह के पहले अपना सम्मान चुकाने के लिए, मतलब वो है उद्घाटन समारोह के दिन, वो जो है उद्घाटन समारोह से पहले वो आ रहे थे अपना रिस्पेक्ट पे करने के लिए, अपनी इज्जत देने के लिए इस उद्घाटन समारोह में, ये जो अपार्थीड के खिलाफ जो संघर्ष हुआ था और उसमें नेल्सन मंडेला जो है प्रेसिडेंट बने थे, उनको सम्मान देने के लिए वो आ रहे थे। ये है The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. The inauguration would be, देखिए यहाँ पे would be, ये तो आने हो पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या हुआ, द इनाग्रेशन, सम्मान, ये द इनाग्रेशन वुड बी, ये जो उद्घाटन समारोह है वो कैसा होगा इसके लिए बताया गया, ये वुड बी ना होगा, उद्घाटन समारोह जो है वो कैसा होगा, लार्जेस्ट गैदरिंग, ये बहुत बड़ी जमावड़े के रूप में, गैदरिंग में इकट्ठा होना, किसी चीज़ का इकट्ठा होना, तो यहाँ पे लोगों का इकट्ठा होना है, तो ये बहुत बड़ी भीड़ के रूप में होगा, ये बहुत बड़ी भीड़ के रूप में रहा है, एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर, अब तक के, एवर में सदैव, हमेशा के लिए, अब तक जितना, अभी तक जितना हुआ है लोगों का जमावड़ा, उसमें बताया गया है कि एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर, अभी तक जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स का जो जमावड़ा हुआ था ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल, दक्षिण अफ्रीका की धरती पर, सोइल में धरती पर, ये जो उद्घाटन समारोह है ये दक्षिण अफ्रीका की धरती पर अब तक के अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स का जो है सबसे बड़ा जमावड़ा रहा है, सबसे बड़ा जमावड़ा बनाइए। द ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. देखिए प्रिटोरिया एक शहर का नाम है, वहाँ सिटी का नाम। द सेरेमनीज ने वो सांस्कृतिक कार्यक्रम टुक प्लेस, स्थान लिया, इन द लवली सैंडस्टोन, इस एक लवली में प्यारे से सैंड, इसमें बलुआ पत्थर, सैंड मतलब बालू, और स्टोन पत्थर, बलुआ पत्थर का बना हुआ जो है प्यारा सा, एम्पी थिएटर मीन्स है यहाँ पे रंगशाला, जिसमें नाटक वगैरह खेले जाते हैं, फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, जो कि यूनियन के द्वारा, जो कि संघीय के द्वारा, संघ के द्वारा, वहाँ की सरकार के द्वारा जो बिल्डिंगें बनाई गई थी प्रिटोरिया में, उनमें से वो एम्पी थिएटर था। तो यहाँ पे देखिए इस लाइन का पूरा अर्थ आप समझ लीजिए। द सेरेमनीज टू प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम थे इन्होंने, ये जो संपन्न हुए या इसमें जिन्होंने स्थान लिया, इन कार्यक्रमों ने जो है बलुआ पत्थर के रंगशाला में स्थान लिया, मतलब ये रंगशाला में, बलुआ पत्थर के रंगशाला में जो है ये समारोह जो है, सांस्कृतिक समारोह जो है ये पूरे हुए, संपन्न हुए। फॉर्म बाई, ये जो एम्पी थिएटर था ये जो बनाया गया था यूनियन के द्वारा, यूनियन ये जो केंद्र की जो उनकी सरकार थी या जो संघीय सरकार हुआ करती थी वो प्रिटोरिया में, उनके द्वारा, उनकी जो बनाई हुई बिल्डिंगों में से ये एक बिल्डिंग थी, ये इस तरह बताया गया। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, फॉर देखिए फिर यह आया फॉर में, बिकॉज में, क्योंकि, डिकेड्स, फॉर डिकेड्स, सदियों के लिए, यहाँ तक देखिए फॉर का मतलब यहाँ पे के लिए आ रहा है, हाँ क्योंकि भी लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो एम्फी थिएटर था ये
इसके लिए बताया गया ये जो एम्पी थिएटर था, ये जो रंगशाला थी, ये क्या था, डिकेट्स दशकों से, डिकेट्स में तो कई दशकों से जो था ये वाइट सुप्रीमेसी के अंडर में था, मतलब वाइट श्वेत लोगों के सत्ता शासन का केंद्र रहा है, ये केंद्र रहा था ये जो आपका ये था क्या, सैंडस्टोन एम्पी थिएटर जो था, ये कई दशकों के लिए वाइट सुप्रीमेसी, वाइट मतलब यहाँ पे श्वेत लोगों की सत्ता शासन का सीट रहा है, ये मतलब उनकी गद्दी रहा है, यानी मतलब। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशल गवर्नमेंट। एंड नाउ, और अब ये बताया जा रहा है कि अब क्या है ये, एंड नाउ इट वाज, और अब ये था, क्या था, द साइट मतलब एक स्थान, साइट माने पॉइंट था, एक स्थान था, एक जगह था, ए रेनबो गैदरिंग, एक इंद्रधनुषी जमावड़े का। वो जो इंद्रधनुषी जमावड़ा था वो किस तरह का था, देखिए, ऑफ डिफरेंट कलर, विभिन्न रंगों का, एंड नेशंस और विभिन्न राष्ट्रों का, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक, किसके लिए था, फॉर द इंस्टॉलेशन मतलब स्थापना, इंस्टॉलेशन माने इंस्टॉलेशन स्थापना, किसकी स्थापना, साउथ अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक, पहली लोकतांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जो कि नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी, मतलब जो जाति पे आधारित नहीं थी, कोई जाति का भेदभाव नहीं था जिसमें, उस पर आधारित। तो इस पूरी लाइन का मतलब आप समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर, फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ द वाइट सुप्रीमेसी, एंड दशकों के लिए ये श्वेत सत्ता का एक सिंहासन का केंद्र रहा था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। अब ये जो है एक दृश्य, एक स्थान है विभिन्न प्रकार के रंगों और राष्ट्रों के इंद्रधनुषी कलर्स, मतलब इंद्रधनुषी जो है, इंद्रधनुष में जैसे तमाम तरह के रंग होते हैं, उसी तरीके से तमाम तरह के कलर्स और नेशंस के साथ में ये जो है एक साइट है, एक स्थान है गैदरिंग का, जिसमें कि विभिन्न राष्ट्रों के लोग आए हुए हैं, विभिन्न रंगों के हैं, विभिन्न रीति रिवाजों के हैं, तो वो सब कलर्स का रूप दिया गया उनको। तो ये इस तरह से उसको रेनबो गैदरिंग को बताया गया, इसकी तुलना की गई है। फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, और ये जो जमावड़ा था किसके लिए था, इस दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक और जाति विहीन सरकार की स्थापना के लिए था ये। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं, और अगले वीडियो में इसके आगे के पैराग्राफ को लेंगे और उनको उनकी मीनिंग समझाएंगे तथा उसका उच्चारण भी कराएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करते रहिए। धन्यवाद चिल्ड्रन।